पंजाब ते हरियाणा, हिमाचल ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੀਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जो भी ऑफिशियल्स है वो हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे सरकार के सामने और UIDAI हेडक्वार्टर में रखें और जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। क्योंकि जिस तरीके से आप बोलते हैं कि अवर टॉप प्रायोरिटी रेजिडेंट सेटिस्फेक्शन, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारी भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हम भी काम करते हैं, हम भी ह्यूमन राइट्स, हमारा भी ह्यूमन राइट्स है, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और इसी वजह से आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा था कि हमारी बात सुनी जाए। आप करप्शन की बात कर रहे करप्शन किस तरह से करप्शन होती है? करप्शन सर ऑपरेटर को रखने के नाम पर होती है। अगर आशीष जी ने कहीं पर अपना एज अ ऑपरेटर लगना है तो पहले ये कंपनी को रिश्वत देंगे। रिश्वत इन द सेंस एग्रीमेंट के नाम पे ली जाती है कि आपको काम पर रख रहे हैं तो आप हमें पहले सिक्योरिटी दीजिए, जो कि लिखा होता है साफ नॉन रिफंडेबल। 1-1 लाख रुपए की रिश्वत चलती है UIDAI में आधार ऑपरेटर रखने के लिए। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उस ऑपरेटर से कि वो ईमानदारी के साथ काम करेगा? 5-5 रुपए पर इनरोलमेंट दिया जाता है। 100 रुपए UIDAI का रेट है और 5 रुपए एक ऑपरेटर को, 10 रुपए एक ऑपरेटर को दिया जाता है कमीशन। उसमें आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एक ऑपरेटर ईमानदारी के साथ काम करे? मैं खुद स्टेट बैंक में वर्किंग हूँ। 9-9 महीने का पे आउट, ये मैंने पिछली बार भी कहा था रीजनल ऑफिस में और आज भी मैं बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर के सामने कि 9-9 महीने का पे आउट रजिस्ट्रार्स की तरफ से पे आउट रोके जाते हैं बिकॉज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। इनकी वजह से जो ये पेनल्टीज लगाते हैं UIDAI वाले, क्योंकि एजेंसीज को भी नहीं मालूम होता कि UIDAI कब कितनी पेनल्टीज लगाएगी। करोड़ों रुपए का घोटाला है सर ये पेनल्टी के नाम पे जो UIDAI करप्शन कर रही है कि आपको पेनल्टी लगा दी और करोड़ों रुपए की वसूली, वो भी अल्टीमेटली हमारी जेब से ही जानी है पेनल्टीज। लाइक हमसे कोई अगर मेल की जगह फीमेल लिखा जाता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी है, और बाईपास में अगर हमारी मशीन एक जगह से दूसरी स्टेज पर चली गई तो उस पर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी है। मैडम है प्रियंका मैडम हरियाणा से, इनकी मशीन बाईपास हुई, ब्लैक लिस्ट होके व्हाइट लिस्ट हुए, 15 दिन में दोबारा ब्लैक लिस्ट हो गए। उसके बाद इनकी ID बिहार और UP में चली। UIDAI कहता है कि अवर सिस्टम इज अ वेरी बहुत ज्यादा सिक्योर है, अपना बहुत ज्यादा सिक्योर है, पर कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। हमारा सिस्टम कब कहाँ कौन कॉपी कर ले UIDAI के पास कोई डाटा नहीं है। कहते हैं कि चोर अगर चोरी की DDR लिखवाने थाने में जाए तो चोर को पकड़ा जाता है, पर ये ऑपरेटर को उठा करके सीधा सस्पेंड कर देते हैं और नो इन्वेस्टिगेशन और कोई उसकी कार्रवाई नहीं करते और सीधा ऑपरेटर इनको 5 साल के लिए दोबारा से सस्पेंशन कर दिया विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट टर्मिनेशन लेटर। और पिछले 3 साल से 1 रुपए की सैलरी नहीं है। मैडम के पास स्टेटमेंट है, अगर आप लेना चाहोगे स्टेटमेंट मिल जाएगी। 3 साल से 1 रुपए का पे आउट इन्हें नहीं दिया इंडियन बैंक की तरफ से। हम लोग सेम कहते हैं, आधार ऑपरेटर एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन UIDAI premises। इन्होंने हमारी, हम लोग ये सर मांग कर रहे हैं कि ब्लैक लिस्टिंग जो इनकी तरफ से हुई है, पेनल्टी लिस्ट है वो बंद की जाए, इनकी जगह हमें सेंड बैक का ऑप्शन दी जाए। सेंड बैक, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने मेल की जगह फीमेल कर दिया है, मुझे सेंड बैक आए, आपको भी मैसेज आए अगर आपका, और मुझे भी रेजिडेंट को मैसेज आए, मुझे आए, और हम लोग उसको सुधार सके और ऑपरेटर भी बचा रहे और रेजिडेंट का काम भी दोबारा उसका फेरा ना बजे। ठीक है। और हम लोग इनके साथ हैं कि हमें एक वाजिब सैलरी दी जाए। बेशक आप लोग सरकारी नहीं देना चाहते, पर एक वाजिब सैलरी तो दे हमें। और इसके अलावा एक और चीज, हमें तो ये करते हैं नेगलेक्ट। इन्होंने सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तान में आज तक जो की है वो की है एक रेजिडेंट के साथ, जहां विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति को हर जगह प्राथमिकता दी जाती है, कुछ ना कुछ डिबेट दी जाती है, कुछ कंसेशन दिया जाता है। इन्होंने एक दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड अगर आधार ऑपरेटर उसके घर जाके बनाएगा तो अगर जैसे नए आधार कार्ड का कोई शुल्क नहीं, आप अपने बच्चे का आधार कार्ड मुझसे बनवाने आए उसका कोई शुल्क नहीं, पर अगर कोई पेरेंट्स जिसका बच्चा चल नहीं सकता, दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड मुझसे बनाने आएगा विद मेडिकल सर्टिफिकेट, उससे मुझे 700 रुपया शुल्क वसूलना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में है जहां दिव्यांग को इज्जत से देखा जाता है, दिव्यांग की मजबूरी समझ के उसको कंसेशन दी जाती है, वहां ये उससे 700 गुना शुल्क वसूल रहे हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।